तो एपिसोड के शुरू होते ही ताइजू बोलता है कि सबसे पहले हम किसे रिवाइव करने वाले हैं सेंकू। तो सेंकू बोलता है कि वैसे तो हम सभी को रिवाइव करने वाले हैं, लेकिन अगर सबसे पहले रिवाइव करने की बात है तो ये काम तुम करो ताइजू। और ताइजू बोलता है कि वैसे तुम्हें तो पता ही है कि मुझे सबसे पहले आखिर किसे रिवाइव करना है। और वो दोनों यूजुरिहा के स्टैचू के पास पहुंच जाते हैं और ताइजू सेंकू से पूछता है कि इस लिक्विड से वो पत्थर सच में हट जाएंगे ना सेंकू। तो सेंकू बोलता है कि मैंने उसे टूटे हुए स्टैचू के ऊपर ट्राई किया था, लेकिन उसका वो पार्ट मरा हुआ साबित हुआ। तो ताइजू बोलता है कि तुम बड़े बेरहम हो। तो सेंकू बोलता है कि मैंने उसे टूटे हुए स्टैचू के टुकड़ों को जोड़कर ट्राई किया था, इसलिए ऐसा हुआ होगा। मतलब है कि जो स्टैचू टूट चुके हैं हम उन्हें नहीं बचा सकते हैं, तुम चाहो तो उनके लिए प्रे कर सकते हो। और इसके बाद ताइजू उन टूटे हुए स्टैचूज के लिए प्रे करने लगता है। इसके बाद वो दोनों यूजुरिहा के स्टैचू को रिवाइव करने वाले होते हैं और ताइजू बोलता है 3700 साल तक तुम्हें वेट करवाने के लिए मुझे माफ करना यूजुरिहा। लेकिन जब सेंकू यूजुरिहा के स्टैचू पर वो लिक्विड डालने वाला होता है, ताइजू बोलता है कि रुको सेंकू, यूजुरिहा ने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। और वो अपनी उंगलियां सेंकू की आंखों में घुसा देता है। इसके बाद सेंकू बोलता है कि तेरा इलॉजिकल नॉनसेंस फिर से शुरू हो गया। ये स्टोन वर्ल्ड है, यहाँ पर तुम्हारे पिछवाड़े और तुम्हारे आगे लटकते हुए केले से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ताइजू बोलता है कि लेकिन यूजुरिहा के पास वो नहीं है। तभी सेंकू बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। और ताइजू यूजुरिहा के स्टैचू को उठाकर कैंप ले जाने लगता है और बोलता है पहले हम यूजुरिहा के स्टैचू को कैंप ले जाएंगे और कपड़े पहनाने के बाद उसे रिवाइव करेंगे। तो सेंकू बोलता है कि वैसे वो स्टैचू कितना भारी होगा। तो ताइजू बोलता है कि यूजुरिहा मोटी नहीं है। तो सेंकू बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। तभी सेंकू को जंगल से एक आवाज़ आती हुई सुनाई देती है, इसलिए वो ताइजू को रोक देता है। लेकिन तभी जंगल से एक शेर आ रहा होता है, जिसे देखकर सेंकू और ताइजू भागने लगते हैं। और ताइजू बोलता है कि यह जापान में शेर कैसे आए। तो सेंकू बोलता है कि यह शेर कैसे आए का क्या मतलब है, वो जरूर जू से भाग गए होंगे जब सारा स्टाफ स्टैचू में बदल गए होंगे तब। अगर वो इंसानों के स्टैचू में बदलने के बाद आए होंगे तो हर शाकाहारी उनका शिकार रहा होगा और वो अभी के लिए यहाँ के राजा है। इसके बाद सेंकू और ताइजू भागते भागते एक पहाड़ से छलांग लगा देते हैं, लेकिन पेड़ पर लगी रस्सियों की वजह से उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगती है। तभी ताइजू पूछता है कि लेकिन वो हम पर हमला क्यों नहीं कर रहा। तो सेंकू बोलता है कि उन्होंने पहले कभी 2 पैर वाले प्राणी नहीं देखे होंगे, लेकिन वो शेर अपने झुंड के साथ उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। तो सेंकू बोलता है कि अगर हम अपने कैंप तक पहुंच भी गए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा भालों से लड़ाई कर पाएंगे, मतलब गेम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो ताइजू यूजुरिहा के स्टैचू को सेंकू की तरफ फेंक देता है और बोलता है तुम यहाँ से चले जाओ सेंकू, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो जिसे साइंस की जानकारी है जो सिविलाइजेशन को दोबारा ला सकता है, इसलिए तुम भाग जाओ। तभी सेंकू बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर मैं दिमाग हूँ तो तुम ताकत हो, इसलिए हम साथ में भागेंगे। ये सुन के ताइजू मान जाता है और वो दोनों साथ में भागने लगते हैं। तभी सेंकू बोलता है कि तुम्हारी ताकत लड़ाई करना नहीं बल्कि तुम्हारी फिटनेस है। तभी ताइजू बोलता है कि फिर तो हमें उसे बचाना पड़ेगा, मैंने उसे पहले वहाँ पर देखा था, सबसे ताकतवर प्राइमेट हाई स्कूलर शिशियो सुकासा। इसके बाद सेंकू और ताइजू शिशियो सुकासा के स्टैचू के पास पहुँच जाते हैं और ताइजू यूजुरिहा के स्टैचू को एक जगह पर रख देता है और बोलता है अभी हमें ऐसे बंदे की जरूरत है जो हमारे लिए लड़ाई कर सके, इसलिए तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा यूजुरिहा। तो सेंकू बोलता है कि वो लिक्विड जल्दी से उस स्टैचू पर डाल दो। ताइजू उस लिक्विड को शिशियो सुकासा के स्टैचू के ऊपर डाल देता है, लेकिन उन्हें चारों तरफ से शेर घेर लेते हैं और शिशियो सुकासा के ऊपर से वो पत्थर टूटने लगते हैं। तो ताइजू बोलता है मुझे माफ़ करना प्लीज़, 3700 साल तक यहाँ फंसे रहने के कारण आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। तो शिशियो सुकासा बोलता है कि अभी क्या चल रहा है। तो सेंकू बोलता है कि तुमसे 9 o'clock और 2 o'clock पर शेर है। और तभी शिशियो सुकासा रिवाइव होने लगता और शेर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी शिशियो सुकासा उनके ऊपर पत्थरों से अटैक कर देता है और तभी एक शेर उस पर हमला करता है, लेकिन शिशियो सुकासा उसे एक जोरदार पंच मारता है
जिससे वो एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है और वो मर जाता है। ये देखकर सभी फीमेल लायंस वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और शीशे सुकासा बोलता है कि तुम बाकी की बात मुझे बाद में बता सकते हो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद तुम कभी भी किसी मुसीबत में नहीं आओगे, क्योंकि आपसे मैं लड़ाई करूंगा। ये सुन के ताइजू काफी खुश हो जाता है। तभी सेंकू बोलता है कि वैसे ये शीशे सुकासा कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। तो ताइजू बोलता है कि क्या ये बुरी बात है सेंकू? तो सेंकू बोलता है कि उसने अपने हाथों से शेर का शिकार कर दिया है। बिना बंदूकों वाली दुनिया में तो वो 10 बिलियन % अमर है। अगर हमारे रिवाइव करे हुए इंसानों को उसने अपना गुलाम बना लिया तो वो उन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तभी ताइजू एक ड्रीम देखता है जिसमें सुकासा सभी लोगों को गुलाम बना लेता है और वो यूजुरिया को भी अपना गुलाम बना लेता है। तो ताइजू बोलता है हम ऐसा नहीं होने दे सकते सेंकू। और तभी शीशे सुकासा बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई चाकू या कोई पत्थर का औजार है? तो ताइजू बोलता है कि क्या तुम शेर को खाने वाले हो? तो सेंकू बोलता है कि चिंता मत करो, ये जहरीले नहीं होते हैं। ताइजू बोलता है कि क्या तुम इसे पहले भी खा चुके हो सेंकू? तो सेंकू बताता है कि जब मैं अफ्रीका गया था तब। ताइजू बोलता है कि आखिर तुम कैसे हाई स्कूलर हो? तभी शीशे सुकासा बोलता है कि भले ही मैंने इसे अपनी रक्षा के लिए मारा है, लेकिन मैंने एक शेर की जान तो ली है। मैं इसके हर चीज का इस्तेमाल करके जीवन चक्र का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तभी ताइजू काफी खुश हो जाता है और वो बोलता है वो अच्छा बंदा है सेंकू। इसके बाद सेंकू शीशे सुकासा को एक नाइफ दे देता है और बोलता है जीवन चक्र का शुक्रिया अदा करने वाली बात मुझे 1 मिलीमीटर भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मीट को वेस्ट नहीं करने वाली बात मुझे अच्छी लगी। सेंकू और ताइजू शीशे सुकासा को अपने घर ले आते हैं। ये देख के शीशे सुकासा काफी हैरान होता है और वो लेबोरेटरी की तरफ देखता है। इसके बाद शीशे सुकासा बोलता है मेरा नाम शीशे सुकासा है, तुम चाहो तो मुझे सुकासा बुला सकते हो। तो सेंकू बोलता है मैं सेंकू हूँ जिसे साइंस की जानकारी है, और वो ताइजू जो एक सिंपल बंदा है। तभी सुकासा बोलता है कि वैसे आखिर तुम खाते क्या हो? तो सेंकू बोलता है कि हम सब्जियां खाते हैं और अगर कभी खरगोश को पकड़ने में कामयाब हुए तो हम उसे भी खा लेते हैं। तभी ताइजू बोलता है कि मैं आजकल ऐसा सपना देखता हूँ कि मैं पेट फटने तक बहुत सारा मीट खा रहा हूँ। तो सुकासा बोलता है कि आज के बाद तुम्हें ऐसे नहीं जीना पड़ेगा। और वो जंगल में जानवरों के झुंड का पीछा कर रहा होता है और वो जानवरों को रोक देता है और उन्हें एक जोरदार लात मारता है। इसके बाद वो एक पेड़ पर खड़ा हुआ होता है। तभी पंछी को अपनी तरफ आता देखकर वो उसे पकड़ लेता है और वो बहुत सारी मछलियां भी पकड़ लेता है। और वो सेंकू और ताइजू से बोलता है अब से तुम्हें मीट की कभी कमी नहीं होगी। तभी ताइजू बोलता है कि क्या तुम इन्हें पका रहे हो सेंकू? तो सेंकू बोलता है कि मैं इन्हें पका नहीं रहा, मैं इनमें से बैक्टीरिया को मार रहा हूँ। तुम्हें समझाने लायक भाषा में बोलूँ तो मैं इसे धुएं से सुखा रहा हूँ। तभी सुकासा बोलता है कि अगर मैं और सेंकू साथ में काम करें तो हम बहुत सारा खाना जमा कर सकते हैं। तो सेंकू बोलता है कि आखिर हमने अपना पहला कदम रख ही दिया। तो ताइजू बोलता है कि क्या अब तक हम बस 0 पर ही थे? तभी सुकासा एक पत्थर के पास जाता है और उसे तोड़ देता है। ये देख के सेंकू और ताइजू काफी हैरान होते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उसमें एक इंसान का स्टैचू था। और सुकासा बोलता है कि तुम्हें डराने के लिए मुझे माफ करना। सुकासा उस स्टैचू को उठाकर एक पत्थर के पास रख देता है। ये देखकर ताइजू काफी खुश होता है और बोलता है वो अच्छा बंदा है सेंकू। तो सेंकू बोलता है कि हाँ, अभी के लिए तो वो एक सुपर हीरो है। इसके बाद वो सभी खाना खा लेते हैं। सेंकू बोलता है अब एक क्विज पूछने का समय आ गया है। तो सेंकू बोलता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमें मॉडर्न दुनिया में चाहिए होगी। तो ताइजू सोचता है कि ऐसी कौन सी चीज होगी जो हमें मॉडर्न दुनिया में चाहिए होगी। तो वो बोलता है कि वो स्मार्टफोन्स है, क्योंकि वो हमारे बहुत काम आते हैं। तो सेंकू बोलता है तो आखिर कितने करोड़ साल आगे की सोच रहा है? तो सुकासा बोलता है लगता है वो स्टील हो सकता है। तो सेंकू बोलता है कि हाँ स्टील, पर उसका नंबर बाद में होगा। अभी के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ताइजू बोलता है कि हमेशा की तरह मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो सेंकू बोलता है कि वो चीज जिससे स्पोर्ट्स ग्राउंड में लाइन खींची जाती है। तो ताइजू बोलता है कि उसके लिए तो हमें जिम स्टोरेज में जाना होगा। तो सेंकू बोलता है कि
हाँ, जैसे तो 3700 साल बीतने के बाद वो यहाँ पर बचा होगा। इसके बाद सेंकू ताइजू को वो शेल्स दिखाता है और बोलता है, ये शेल्स याद है ना तुम्हें ताइजू, जो तेरी दाढ़ी ट्रिम करने के काम आए थे। अगर हम इनसे पाउडर बनाए तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। तो ताइजू सारे शेल्स को जमा करने लगता है और वो बहुत सारे शेल्स जमा कर लेता है और वो उनसे पाउडर बना लेता है। तो सेंकू बोलता है कि हम इसे 4 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला खेती, दूसरा मोटर को साधारण भाषा में बोलूं तो बेसिक सीमेंट, जिससे हम घर बना सकते हैं। तीसरा सोप, हम इससे साबुन बना सकते हैं जो हमें बैक्टीरिया से बचाएगा, क्योंकि इस दुनिया में जहाँ डॉक्टर नहीं है, बीमार पड़ना मतलब अपनी जान गंवाना। तो सेंकू बोलता है कि इसलिए ये हमारा लाइफ स्टोन है। तो सुकासा बोलता है कि तुम काफी बेमिसाल बंदे हो सेंकू, मेरे रिवाइवल के समय भी तुमने सिचुएशन को काफी अच्छी तरह से संभाला था, तुम काफी शातिर बंदे हो। ये सुन के सेंकू बोलता है, जब एक आदमी दूसरे आदमी की तारीफ करता है तो बुरे इरादों से भरा हुआ होता है। 10 बिलियन सालों से ऐसा ही होता हुआ आ रहा है। आखिर क्या चाहते हो तुम? तो सुकासा बोलता है कि मैं बस यही बोलना चाहता था कि क्या तुम सिविलाइजेशन को दोबारा ला पाओगे सेंकू, बस इतना ही। इसके बाद वहाँ पर ताइजू आ जाता है और बोलता है, तो ऐसे सिविलाइजेशन को दोबारा बनाया जाता है सेंकू। तो सेंकू बोलता है कि हाँ, एक वक्त पर एक कदम, हम धीमे हैं पर जरूर कामयाब होंगे। इसके बाद ताइजू पूछता है कि आखिर वो चौथी चीज क्या है सेंकू? तुमने बोला था ना कि कैल्शियम कार्बोनेट के 4 उपयोग है। तो सेंकू बोलता है कि नहीं, मैंने 3 बोला था। तभी ताइजू बोलता है कि लगता है मेरी याददाश्त में भी जंग लग गया है। इसके बाद ताइजू सो जाता है, लेकिन सुकासा को नींद नहीं आ रही होती है और वही सेंकू बाहर धनुष बाण बना रहा होता है। इसके बाद सुबह होती है और ताइजू वापस शेल्स को इकट्ठा करने लगता है और सेंकू और सुकासा कुछ दूरी पर खड़े हुए होते हैं और सुकासा एक शेल को अपने हाथ में लेकर बोलता है, शेल कभी किसी का नहीं था। और वो सेंकू को एक कहानी सुनाने लगता है और वो बोलता है, बहुत सालों पहले एक गरीब बच्चा था जो अपनी सिस्टर के लिए शेल्स को जमा कर रहा था, क्योंकि उसकी सिस्टर को लिटिल मरमेड काफी पसंद थी। इसलिए वो शेल्स को जमा करके एक नेकलेस बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक 40-50 साल का आदमी आता है जिसके पास उस जगह के अधिकार होते हैं। वो लड़का शेल जमा कर रहा था, लेकिन उस आदमी के मुताबिक वो लड़का शेल्स की चोरी कर रहा था। इसलिए उस आदमी ने उस लड़के को इतना मारा कि उसकी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी और वो लड़का अपनी सिस्टर को कभी लिटिल मरमेड की तरह नहीं सजा पाया। और सुकासा को वही आदमी वहीं पर मिल जाता है जो कि स्टैचू बना हुआ होता है। तभी वो उसे एक जोरदार पंच मारता है और उसे तोड़ देता है। ये देख के सेंकू बोलता है कि सुकासा, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तुमने एक इंसान को मारा है, तुम्हें पता तो है ना? तो सुकासा बोलता है कि हाँ, मुझे पता है। और वो सेंकू से पूछता है कि सेंकू, क्या तुम उन सभी इंसानों को बचाने वाले हो, उन बूढ़ों को भी? शुरुआत में तो वो तुम्हारा एहसान मानेंगे, लेकिन जब सिविलाइजेशन दोबारा लौटेगी तो अमीर और शक्तिशाली लोग बोलेंगे, ये मेरी जमीन हुआ करती थी, इसका किराया चुकाओ, अपना टैक्स दो, और वो फिर से भविष्य के युवाओं को लूट लेंगे। इसलिए हमें सिर्फ मासूम युवाओं को ही बचाना चाहिए। ये स्टोन वर्ल्ड है जहाँ का कोई मालिक नहीं है। हमारे पास यही मौका है मानवता को शुद्ध करने का। इसके बाद शिष्य सुकासा एक और बूढ़े आदमी के स्टैचू को तोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी सेंकू से रोक देता है और बोलता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं टेक्नोलॉजी पसंद करने वाला लड़का हूँ जो मैथ्स, स्पेस और डोराएमोन जैसी चीजों से उत्साहित हो जाता है। मैं साइंस की ताकत से उन सभी इंसानों को बचाऊंगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एनिमे मटेडो को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।